कुछ कहानियां होती हैं ना जिनका क्लाइमैक्स सच में होश उड़ा देता है। तो आज हम आहट के एक ऐसे ही क्लासिक एकदम जबरदस्त एपिसोड की पहेली को सुलझाने वाले हैं। देखिए, इसकी गुत्थी जितनी डरावनी है ना, उतनी ही हैरान करने वाली भी है। तो चलिए तैयार हो जाइए इस कहानी के रहस्य को परत दर परत खोलने के लिए। तो सब कुछ शुरू होता है इसी एक खौफनाक एहसास से। कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये शब्द है हमारी मेन कैरेक्टर आईना के। और सच कहूं तो यही वो एक लाइन है, वो एक डर है जो पूरी कहानी का इंजन बन जाता है। ये हमें एक ऐसे सफर पर ले जाता है जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा नजर आता है। तो कहानी का मंच सजता है फ्लैट नंबर 403 में। यहाँ आईना अपने पति मोहित के पास रहने के लिए अपने दादा दादी के साथ अभी आई है। मतलब एक नई शुरुआत का सपना। लेकिन उसे क्या पता कि इस घर की दीवारों के पीछे एक अनजाना साया पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। और जैसे ही वो कदम रखती है ना, बस अजीब चीजों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बिल्डिंग की लिफ्ट खराब है और उसे हर पल ये महसूस होता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। कोई है जो हमेशा उसके पीछे है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ उसका वहम है या फिर किसी आने वाले तूफान का संकेत। और देखिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता जब आईना का ये वहम एक खौफनाक हकीकत में बदल जाता है। उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द लोगों की रहस्यमयी मौतें होने लगती हैं। और सारी की सारी उंगलियां एक ही तरफ उठती हैं, एक ऐसी आत्मा की तरफ जो बदले की आग में जल रही है। असली खौफ तो तब अपनी हदें पार कर जाता है जब विशाखा नाम की एक औरत की लाश मिलती है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? वो मरने से ठीक पहले आईना से ही बात कर रही थी। बस इस एक मौत के साथ आईना, अनजाने में ही सही, इस खूनी खेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाती है। तो जैसे जैसे लाशों की गिनती बढ़ती है ना, कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आके खड़ा हो जाता है। आखिर ये मरने वाले लोग हैं कौन? और इन सब में ऐसा क्या कॉमन है, क्या कनेक्शन है जो इन्हें एक एक कर मौत के मुंह में धकेल रहा है? और यहीं पर एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आने लगता है। विक्की, विशाखा, पारू, विशाल, ये सब के सब जितने भी लोग मरे हैं, एक ही दोस्तों के ग्रुप का हिस्सा थे। समझ रहे हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोई है जो इस पूरे फ्रेंड सर्कल को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। तो अब जाहिर है कहानी में एक थियरी बहुत मजबूती से सामने आती है कि ये सब विक्की का भूत कर रहा है। वही विक्की जिसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी और जिसे विशाखा ने प्यार में धोखा दिया था। मतलब सुनने में तो ये बदला लेने का एक परफेक्ट केस लगता है ना? पर क्या सच वाकई इतना सीधा साधा है? अब इन सारी मौतों के सिलसिले के बीच ना एक और पहेली है जो लगातार गहराती जा रही है। और वो पहेली है आईना का पति मोहित। आखिर वो है कहाँ? उसका इस तरह से गायब हो जाना कहानी में एक और उलझी हुई परत जोड़ देता है। आईना को तो बस यही पता है कि मोहित दार्जिलिंग में एक बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है, लेकिन उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। फोन बंद है। तो जाहिर है आईना की जो बेचैनी है वो अब धीरे धीरे डर में बदल रही है। और फिर आता है एक ऐसा खुलासा जो सब कुछ हिला के रख देता है। जब परेशान होकर आईना मोहित के ऑफिस पहुंचती है तो उसे कुछ ऐसा पता चलता है जो सारी कहानी पलट देता है। ऑफिस वालों का कहना है कि दार्जिलिंग की ट्रिप तो कब की कैंसिल हो चुकी थी, बल्कि सच तो ये है कि मोहित ने तो आईना के आने के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। तो अब सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा डरावना सवाल खड़ा होता है कि अगर मोहित काम पर नहीं था, अगर वो छुट्टी पर था ताकि वो आईना के साथ वक्त बिता सके, तो फिर आखिर वो है कहाँ? ओके, तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां सारी थ्योरीज, सारा शक, सारा भ्रम एक झटके में टूटने वाला है। सच इतना भयानक है, इतना भयानक कि किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। तैयार हो जाइए। दोस्तों के उस ग्रुप का आखिरी जिंदा सदस्य रोमिल घबराया हुआ, हाफता हुआ आईना के घर पहुंचता है। लेकिन वो विक्की के भूत की बात करने नहीं आया है, नहीं, वो एक कार एक्सीडेंट की खबर लेकर आया है। एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें आईना और मोहित दोनों शामिल थे। और फिर आईना के दादा दादी वो सच बोलते हैं जो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे। वो आईना को बताते हैं कि उस एक्सीडेंट में सिर्फ मोहित ही नहीं मरा था। वो सीधे आईना की आंखों में देखते हैं और कहते हैं, तुम मर चुकी हो। तो इस एक सच के सामने आने के बाद अब वक्त आ गया है कहानी के सारे बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का। चलिए अब समझते हैं कि असल में हुआ क्या था और असली भूत कौन थे। तो देखिए, घटनाओं का जो असली क्रम था वो कुछ ऐसा था। 15 तारीख को
आयना और मोहित की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और इसकी वजह थे उनके दोस्त। 2 दिन बाद 17 तारीख को आयना की आत्मा, जो अपनी मौत से बिल्कुल अनजान है, अपने दादा दादी का फ्लैट पर स्वागत करती है। और इसके बाद के दिनों में मोहित की बदला लेने वाली आत्मा उन दोस्तों का शिकार करना शुरू कर देती है। और आज जाकर आयना की आत्मा को अपनी ही मौत की सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है। तो पूरी तस्वीर अब साफ है। आयना कहानी की शुरुआत से ही एक आत्मा थी। वो जो साया उसे पीछा करते हुए महसूस हो रहा था ना, वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति मोहित ही था। असली कातिल मोहित की आत्मा थी, जो उन दोस्तों से बदला ले रही थी जिन्होंने उनकी जान ली थी। और आयना की आत्मा, वो बेचारी अपने दादा दादी की फिक्र में इतनी खोई हुई थी, इतनी गुम थी कि उसे ये याद ही नहीं रहा कि वो खुद अब इस दुनिया में है ही नहीं। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और सच कहूँ तो बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या कोई आत्मा दुख में या चिंता में इतनी भटक सकती है कि वो अपनी मौत को ही भूल जाए? और यही सोच, यही सवाल इस कहानी को सच में यादगार बना देता है।